हे विनर्स, मेंटल हेल्थ की इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं शायद कुदरत के दिए सबसे बड़े चमत्कारी टूल के बारे में, जो हमारे लिए किसी भी तरह से वरदान से कम नहीं है, जिसको कहा गया विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन को बहुत सारे हीलर्स ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने यूज किया, चाहे वो फिजिकल डिजीज को कॉम्बैट करना हो, मेंटल इलनेस से किसी तरह से पीछा छुड़ाना हो, या लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट को अचीव करना हो। और ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी बैक्ड अप साइंसेज हैं जिनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। और उसके साथ मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस भी, क्योंकि अब तक मेरे 25,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स अपने जीवन में इन विजुअलाइजेशंस के थ्रू बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ चुके हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो किसी तरह का मैनिफेस्टेशन हो, या किसी तरह की फिजिकल डिजीज से कॉम्बैट करना हो। और वो डिजीज जिनको कई बार हम लोग लाइफ थ्रेटनिंग भी बोल देते हैं, उनसे भी बहुत से लोगों ने अपने जिंदगी में कॉम्बैट किया है। और ऐसा कोई एक दो व्यक्ति नहीं है, बल्कि हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को विजुअलाइजेशंस के थ्रू बहुत बढ़िया इंटैक्ट किया है। जिसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज एक ये है जिसको कहा गया प्लेसीबो। जैसे बहुत पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि दो ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप में कुछ लोगों को, उनको जो भी चैलेंज था, जो डिजीज थी, उसको ठीक करने के लिए दवाई दी गई, और दूसरे लोगों को भी दवाई दी गई। लेकिन एक्चुअल में जो दूसरे लोगों को दिया गया वो दवाई नहीं थी, वो मीठी गोली थी। लेकिन उनको कहा गया कि ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई है जो आपको इस चैलेंज से बाहर निकलने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। आप हैरान हो जाएंगे जान करके कि जिन लोगों को असली दवाई दी गई थी उसमें भी उतना ही परसेंटेज था लोगों का ठीक होने वालों का, जितना कि जिन लोगों को मीठी गोली दी गई थी उनका था। हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि जिन लोगों को दवाई दी गई उनको भी लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और जिन लोगों को मीठी गोली दी गई उनका भी ये बिलीफ डेवलप हो गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई मुझे दी जा रही है जिससे कि मैं ठीक हो सकता हूं। इसी को लेकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई, जिसमें कुछ लोगों को जो पियानो बजाते थे उनके ऊपर ये रिसर्च हुई, और उनको कहा गया कि आप ऐसा विजुअलाइज कीजिए अपने मन में कि आप पियानो प्ले कर रहे हैं। और फिर उनके माइंड की जो भी एक्टिविटीज थी, जो मोटर न्यूरॉन एक्टिविटीज थी, उनको रीड किया गया। और उसके बाद उन्हीं लोगों को कहा गया कि आप रियल में अब पियानो प्ले कीजिए। तो आप जानते हैं, जब उन्होंने मेंटल, अपने इनर लेवल पर, अपने मानस पटल पर इमेजिन किया कि वो पियानो प्ले कर रहे हैं, कौन सी कीज प्रेस कर रहे हैं, तो माइंड के वही एरियाज एक्टिवेट हुए जो कि रियल में पियानो प्ले करने पर हुए थे। और ऐसा एक नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों एविडेंसेस हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता, जिस कारण से उसको जिस भी प्रकार का बिलीफ दिया जाए वो उसको सच मानने लगता है। कि अगर मैं बोलूं कि आप किसी भी खट्टी चीज के बारे में सोचो, कोई पुचका, दही भल्ले, चाट पापड़ी, गोलगप्पे, तो क्या होता है? कई बार मुंह में पानी आता है। क्यों आता है? जबकि वो चीज हमारे सामने भी नहीं है। वो इसलिए होता है कि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता। ठीक उसी तरह इसके साथ एक और बहुत बड़ी बैक्ड अप साइंसेज अभी मॉडर्न डेज में आने लगी, जिसमें से एक है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, साइकी का मतलब है माइंड, न्यूरो का मतलब है हमारा नर्वस सिस्टम, और इम्यूनोलॉजी रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इम्यूनिटी को, कि किसी भी तरह का न्यूरल इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पर और हमारी इम्यूनिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। यानी अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो पूरा पूरा माइंड उसी तरह के केमिकल्स को रिलीज करने लगेगा जैसा कि वो रियल में स्ट्रेस हो। सिर्फ माइंड के वो एरियाज ही एक्टिवेट नहीं हो रहे, बल्कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं जो एक्चुअल में बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। हमारी बॉडी कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करती है जो स्ट्रेस के टाइम पर निकलना जरूरी है, जैसे एड्रेनलिन है, कॉर्टिजोल है। ये जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट नहीं होंगे, किसी तरह के हम फियरफुल सिचुएशन में आए, सामने कोई ट्रेन आ रही है और अगर मैं फियरफुल सिचुएशन में नहीं आऊंगा तो मुझे फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट नहीं होगा, मैं वो भागने की पोजीशन में नहीं आऊंगा, या मेरा दिमाग नहीं चलेगा। तो ये हमारे लिए जरूरी था। लेकिन जब हम किसी तरह के बिना रियल घटना के उस चीज को अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं बार बार, चाहे वो फ्यूचर का किसी बात का डर हो कि कल को मेरे साथ क्या होगा, मेरी सेहत बिगड़ गई तो, मैं बीमार हो गया तो, ये बीमारी हो गई तो, किसी की डेथ हो गई तो, या पास्ट की कोई चीज है जिसको लेकर के मैं डिप्रेस्ड हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये घटना हुई थी, प्रेजेंट में मैं अच्छा नहीं कर रहा, पैसे नहीं कमा पा रहा, रिलेशनशिप्स बढ़िया नहीं चल रहे, तो ये घटनाएं कहां चल रही हैं? हमारे माइंड में। अब जब ये माइंड में चल रही हैं, रियल की सिचुएशन ना होने के बावजूद भी बॉडी स्ट्रेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है और स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज करना शुरू करती है। अब यही जो केमिकल्स हैं, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं, यही तो हमारी बॉडी को गवर्न कर रहे हैं। और ये केमिकल्स कैसे रिलीज हो रहे हैं? या तो रियल में वो सिचुएशन हो रही है, या उस सिचुएशन को मैं अपने माइंड में क्रिएट कर रहा हूं। ठीक वैसे ही आज एपिजेनेटिक्स भी सेम यही बात कर रहा है। ये भी आज एक नई जानी जाने वाली मेडिकल स्ट्रीम है जो ये बताती है कि जो हमारे जीन्स हैं
जो हमको हमारे एंसेस्टर्स से मिलते हैं, उन जीन्स तक को भी सर्टेन जीन्स को हम टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं अपने माइंड में चलने वाले थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स से। हम आज ये बोल पा रहे हैं इसका कंक्लूजन निकाल करके कि आज ज्यादातर क्रॉनिक इलनेसेस जो हैं वो साइकोसोमैटिक हो चुकी हैं। साइकी का मतलब हमारा ब्रेन, माइंड। सोमा का मतलब हमारी बॉडी। आवर माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड। जिस तरह के विचार माइंड में आएंगे उसी तरह की वो सब केमिकल्स, वो सब चीजें बॉडी को माइंड देना शुरू कर देता है। तो साइकोसोमैटिक डिजीजेस क्यों हो रही हैं? क्योंकि आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, किसी तरह की मोलेस्टेशन, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज, कोई ऐसी घटनाएं जिन्होंने हमको परेशान कर रखा था, वो हमारे बैक ऑफ द माइंड या कॉन्शियसली लगातार चल रही हैं, जिनसे आज हम बिल्कुल बचे हुए नहीं हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम इंडियंस की बात करें तो 70-80% लोग जो हैं किसी ना किसी तरह के स्ट्रेस या किसी ना किसी तरह के फ्यूचर के फियर, जिसको हम एंग्शियस थॉट्स बोल देते हैं, उससे घिरा हुआ है। अगर इस सब की बात करें तो इतने लोगों को अगर साइकोसोमैटिक डिजीजेस हो रही हैं सिर्फ स्ट्रेस के कारण, गलत सोचने के कारण, नेगेटिव इमोशंस के कारण, तो इसको रिवर्स भी तो किया जा सकता है। और यही बात मैंने बहुत सारी बुक्स में और मेरे बहुत सारे वर्कशॉप्स में मैं आपके साथ करता हूं। हमारा एक प्रोग्राम होता है नो दाई सेल्फ, जहां पर लोग आकर के लाइव इस विजुअलाइजेशन को मेरे साथ पहाड़ों में, वादियों में एक्सपीरियंस करते हैं और वो देखते हैं कि कैसे कुछ ही देर के थॉट्स को बदलने के कारण, फीलिंग्स को बदलने के कारण, इमोशंस को बदलने के कारण उनकी सालों पुरानी चीजें कुछ ही देर में जाने लगती हैं। इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 20-20 साल पुराना कोई चैलेंज था और एक दिन के विजुअलाइजेशन के बाद माइंड ने उसको एक्सेप्ट किया कि मुझे ये चैलेंज नहीं है और वो चैलेंज बॉडी से जाने लगा। अगर हम इसको थोड़ा समय दें, पेशेंस के साथ और बिलीफ के साथ, तो हम किसी भी चीज को कॉन्कर कर सकते हैं। मैंने बात की डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में। इनकी बुक्स की समरीज, यू आर द प्लेसिबो, जिसका मैंने थोड़ा सा अभी जिक्र किया, इस पूरी बुक की समरी मैंने आपके साथ शेयर की कि कैसे एक इंसान के रीढ़ की हड्डी के मणके टूट जाते हैं, वर्टेब्रेज टूट जाते हैं, उसके बावजूद भी वो बिना किसी मेडिसिन के सिर्फ अपने विजुअलाइजेशन से उसको रिपेयर करता है। कैसे बहुत से लोग, जैसे नॉर्मन कजन, खतरनाक बीमारी हो गई, डॉक्टर ने बोला तुमको 25-26 पेन किलर्स लेनी पड़ेंगी, वो इन विजुअलाइजेशन से और अपने आप को हैप्पी एनवायरनमेंट दे करके, सिर्फ हंस करके अपने किसी भी चैलेंज को कॉन्कर कर लेता है। लुइस है जो अपने कैंसर तक को रिवर्स कर लेती हैं और उसके बाद लाखों लोगों की वो हेल्प करती हैं। इस बुक की भी समरी मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये सिर्फ बुक्स नहीं है, बल्कि मैंने आपको बताया लाइव खुद हमारे इवेंट्स में। हमारा इवेंट है नो दाई सेल्फ, अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस, मेंटल डिटॉक्स, या बहुत से और इवेंट्स में लोग आते हैं और कुछ ही दिन के अंदर वो अपनी सालों पुराने चैलेंजेस को वहां पर छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? सिर्फ इस एक टूल की मदद से, जो कि है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन का सही तरीका क्या है? और हाँ, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके इन विजुअलाइजेशंस को करना चाहते हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन इवेंट में, उनके लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर नहीं तो इन वीडियोस पर जुड़े रहिए। यहां पर मैं कंप्लीट सीरीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जहां पर आपकी मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट करना, सुधारना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैसे ये विजुअलाइजेशंस हमारे अंदर बदलाव लेकर के आती हैं? अब विजुअलाइजेशन के 4 मेजर कंपोनेंट हैं। जो भी सिचुएशन आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उसको आप विजुअलाइज करेंगे, उसके विजुअल्स के साथ, उसके ऑडियोज के साथ, और उसकी फीलिंग कि आप अपनी बॉडी से कैसा फील कर रहे हैं। याद रखना, इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ आवर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ आवर बॉडी। और अगर इमोशन और फीलिंग दोनों साथ में आए तो हमारा माइंड एंड बॉडी कंग्रुएंस में आता है, कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि उस चीज की पावर जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज जो हम चाह रहे हैं अपनी बॉडी में चेंज, चाहे मुझे स्ट्रेस है और मैं महसूस कर रहा हूं कि आज मैं बिल्कुल पीसफुल हूं, या फिर मेरी बॉडी में कोई भी डिजीज, कोई इलनेस है और मैं देख रहा हूं कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, कंप्लीटली उससे फ्री हो चुका हूं और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली जी रहा हूं, तो इस सब सिनेरियो को प्रेजेंट मोमेंट में देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं आप देखेंगे कि यार मैं 10 साल बाद ऐसा हो जाऊंगा, नहीं, हमको उस चीज को फ्यूचर में विजुअलाइज नहीं करना, बल्कि प्रेजेंट में विजुअलाइज करना है। और इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मैं कई बार अपने पार्टिसिपेंट्स को देता हूं, जहां पहले 5-10 मिनट में मैं लोगों को धीरे धीरे ट्रांस में लेकर के जाता हूं, जहां कॉन्शियस माइंड अवेलेबल नहीं होता। क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल आने के बहुत सारे चांसेस हैं कि अरे विजुअलाइजेशन तो हम 10 या 15 मिनट करेंगे, बाकी के 23 घंटे 30 मिनट या बाकी के 20 घंटे तो हम उसी स्थिति में होंगे, तो वो ज्यादा रियल हुई। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप आधा घंटा विजुअलाइज करते हैं और आप ऐसा देखते हैं कि इस स्थिति को मैं ऑलरेडी पा चुका हूं, और आप एक डीप ट्रांस में जाके उसको अनुभव करते हैं, तो ये आपका कॉन्शियस नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है। और किसी भी चीज को चेंज लाने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेप्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसकी सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो
तो हमारा एक सेशन होता है मेंटल डिटॉक्स, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, सबसे पहले दे दूंगा, ताकि आप वो 3 घंटे का पावरफुल वर्कशॉप मेरे साथ ज्वाइन कर सको और विजुअलाइजेशन की पावर को ब्यूटीफुली रियलाइज कर सको। तो सबसे पहले हमने उसके विजुअल्स, ऑडियो और फीलिंग को क्रिएट किया। सेकंड लेवल पर हमने प्रेजेंट मोमेंट में उस चीज को देखा जिसको मैं अचीव करना चाहता हूं। हो सकता है वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, लेकिन मैंने अपनी बॉडी को ये फील करवाया कि मैं अभी इसी स्टेट में हूं। एंड योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। वो उसको सच मानने लगता है, और जब सच मानेगा तो क्या करेगा, उसी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करना शुरू करेगा। थर्ड लेवल पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करने में हमें 20 से 30 मिनट्स कम से कम, बता रहा हूं, का समय लगे। उसके पीछे का रीजन आपको बताता हूं। हम जब भी किसी प्रेजेंट की स्टेट में होते हैं तो हमारे माइंड की जो वेव्स हैं वो बीटा की स्टेट में होती हैं, और आप ये सब जानते होंगे कि हमारा माइंड बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा इस तरह की स्टेट्स में रहता है। तो जब भी हम लोग बीटा से नीचे के लेवल पर यानी अल्फा पर और उससे नीचे थीटा के लेवल पर जाते हैं तो वो स्टेज होती है जहां पर हमारा कॉन्शियस माइंड किसी भी तरह का तर्क करने के लिए मौजूद नहीं होता। तो अगर हम किसी चीज को बहुत विविडली हिप्नोटिक कमांड्स के साथ, किसी ब्यूटीफुल टीचर की गाइडेंस में जब हम उसको कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल इंपैक्ट हमको मिलता है कि हम अपने माइंड को पहले कुछ मिनट में जो हिप्नोटिक कमांड्स दे करके उसको रिलैक्स स्टेट में लेकर के आते हैं, जिससे माइंड लोअर बीटा और अल्फा में शिफ्ट हो जाता है। एंड डू यू नो दैट अल्फा इज द ब्रिज बिटवीन बीटा एंड थीटा, और थीटा हमारे माइंड की वो ब्रेन वेव स्टेट है जहां पर हमारा माइंड किसी भी कॉन्शियस स्टेट में नहीं होता और जो भी कमांड्स उसको मिले वो उसको एक्सेप्ट करता है। उसी तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करना शुरू करता है, बॉडी उसी तरह का बिहेवियर देना शुरू करती है। तो अगर हम किसी भी विजुअलाइजेशन को एटलीस्ट 20-30 मिनट्स देते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम बीटा से शिफ्ट होकर के अल्फा, उससे शिफ्ट होकर के थीटा में प्रवेश करने की कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकें। और अगर बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा इसमें किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन हो तो डोंट वरी, जुड़े रहना, क्योंकि इस सीरीज में किसी भी चीज को अनटच्ड नहीं छोड़ूंगा। हर एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। बकायदा हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो नो दाई सेल्फ में आते हैं वो ये इस चीज को महसूस कर पाते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी एनर्जी को, अपनी ब्रेन वेव स्टेट को, इन सब को महसूस कर पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप उस विजुअलाइजेशन को विविडली इमेजिन कीजिए और उसके एक ऐसे लेवल पर लेकर के जाइए जहां पर माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड और काम हो जाए। सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि अगर आप चाहते हैं किसी भी चीज को प्रॉपरली अपनी जिंदगी से निकालना, किसी चैलेंज को खत्म करना, अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना, तो बहुत जरूरी है कि आप किसी अच्छे ट्रेनर की गाइडलाइंस में इसको जरूर कीजिए। और यहां पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास आइए या मैं ही आपको विजुअलाइजेशन करवा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहेंगे तो कुछ विजुअलाइजेशंस मैं आपके लिए जरूर क्रिएट करूंगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट में बताएंगे तो। लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास जो इस चीज को जानता हो, जो माइंड की साइंसेस के ऊपर काम करता हो, जो लोगों की हीलिंग के ऊपर काम करता हो, जो विजुअलाइजेशंस के थ्रू लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर के आता हो, आप ऐसे एक व्यक्ति के साथ जरूर जुड़िए। इसका बहुत बड़ा कारण आपको बताता हूं। कई बार जब हम खुद से किसी विजुअलाइजेशन को करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड उन कमांड्स को देने में पूरा का पूरा इंडल्ज रहेगा, इंक्लूड रहेगा। हम कॉन्शियस से बात नहीं कर रहे हैं, हम सब कॉन्शियस से बात कर रहे हैं, जिसको बाईपास करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है जो आपको सही कमांड्स देकर के वहां तक लेकर के जाए। और दूसरा, किसी भी विजुअलाइजेशन को परफेक्ट बनाने में बहुत जरूरी होती हैं कुछ हिप्नोटिक कमांड्स, जो कि आपको ये बिलीफ दे सके कि आप वाकई इस चीज को क्योर कर रहे हो या कर चुके हो। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसा जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे मेंटल डिटॉक्स को चेकआउट करना चाहते हैं, जो कि हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल 3 घंटे का ऑनलाइन प्रोग्राम है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन किसी ऐसे लोकेशन पर, किसी ऐसी जगह पर जहां पर मैं अपने लोगों को बहुत हाई वाइब्रेशंस में लेकर के जाता हूं और लोग अपनी जिंदगी में ट्रेमेंडस चीजें अनुभव कर पाते हैं, जहां पर सिर्फ विजुअलाइजेशंस नहीं, जहां पर हम कैथारसिस, जिसकी बात मैं अभी आगे करने वाला हूं, जहां पर हम लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, जिसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में की थी, मंडला के थ्रू आपको ये बात समझाई थी, जहां पर हम लोग बहुत सारे मेडिटेशंस, चाहे वो रिदमिक रिलीज मेडिटेशन हो, डायनामिक मेडिटेशन हो,
या फिर बहुत सारे हमारे इंटरनल एनर्जीज को बैलेंस करने के टूल्स हो, 7 चक्रा विजुअलाइजेशन हो, चाहे वहां पर थाइमस हीलिंग हो, थीटा हीलिंग हो, थर्ड आई हीलिंग हो, कुंडलिनी अवेकनिंग हो, इन सब के बारे में हम उस नो दाई सेल्फ में बहुत डिटेल में अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ ये प्रैक्टिसेस करते हैं। अगर आप चाहते हैं, और मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में हम हर चीज़ के लिए समय, टाइम, एनर्जी, पैसा निकालते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुद को बदलने के लिए शायद हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। लेकिन अगर ये आपकी प्रायोरिटी हो तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप इस इवेंट के बारे में चेकआउट कीजिए। इसका एक फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्म फिल कीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और अगर उनको लगेगा कि आप इस प्रोग्राम में आने के लिए उपयुक्त हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं, तो वो आपको ज़रूर बुलाएंगे और इसका जो भी पूरा प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, विजुअलाइजेशंस जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं किस तरीके की, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि आप बताएंगे तो उस तरह की विजुअलाइजेशन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, ताकि आपकी जिंदगी में कुछ ब्यूटीफुल इंपैक्ट मैं क्रिएट कर सकूं। और हाँ, उसी के साथ ये सीरीज का एक वीडियो नहीं है, इस सीरीज में 15 से ज्यादा वीडियोस मैं बनाने वाला हूं। अगर आप कुछ समय, ये जो सीरीज मैंने बनाई है, बना रहा हूं, इसके एक एक वीडियो को अगर आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करते हैं, तो ये आपकी जिंदगी में जो इंपैक्ट क्रिएट करेगा ना, उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यहां से आप एक जर्नी को शुरू कर सकते हैं खुद को जानने की, अपने पोटेंशियल को, अपनी पावर्स को जानने की, नो दाई सेल्फ, इस टर्म को समझने की। जुड़े रहिए मेरे साथ इन वीडियोस पर, और जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों का प्यार मिलता है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और थैंक यू सो मच यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति, मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है? ओम शांति।